बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आज का दिन पाकिस्तान के लिए वैसे तो बड़ी खुशियां लेकर आया था। 30 साल पहले जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, आज ही के रोज़ इमरान खान साहब की क़यादत में जावेद मियांदाद की बेहतरीन परफॉर्मेंस, वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच रहे, आमिर सुहेल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मोइन खान, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, द लिस्ट गोज़ ऑन। लेकिन आज ही के दिन पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त हुई, बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और 2011 के बाद एशिया में सीरीज़ जीतने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया। तो तकरीबन बहुत अरसा हो गया, 11 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को कामयाबी मिली। एशियन सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया ऐसा जो उनको कामयाबी मिल गई आखिर। इससे पहले कराची के टेस्ट में भी उनको करीब आ गए थे फ़तह के, लेकिन पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग की बाइस वो फ़तह नहीं मिल सकी। इस पर तबसरे के लिए मुझे जो आज शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं वो पाकिस्तान की सहाफ़त में कोई 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और वो क्रिकेट के अलावा बहुत सारे खेलों की कवरेज कर चुके हैं। आजकल क्रिकेट पे उनका फोकस ज़्यादा होता है और वो बहुत दो टोक तबसरे करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी। वहीद क्रिकेट बाज विद वहीद खान हो या उनका सोशल मीडिया अगर देखें तो बहुत दो टोक और बहुत साफ़ और बहुत निडर बातें वो करते हैं। अब्दुल वहीद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वहीद भाई ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? लग रहा आसिफ, आप बताओ, आप ठीक हो? बस ठीक हूँ मैं तो। खैर क्रिकेट का मैंने तो इतना नहीं देखा मैच, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अच्छा किया। कराची का टेस्ट मैंने पूरा देखा था, पूरा हर रोज़ वहाँ जाता था। पिंडी का टेस्ट मैंने देखा। अभी आजकल फ़ुटबॉल की तरह मसरूफियात हैं तो इतना ज़्यादा नहीं देख सका मैं। अगर कराची टेस्ट से शुरू करें, क्योंकि वहाँ आप भी आते थे, कराची टेस्ट का हम्म। अख्ताम जैसा हुआ उसके बाद कुछ हम्म। उम्मीद हुई थी आपको कि पाकिस्तान की टीम अब कुछ कर जाएगी लाहौर टेस्ट में? ऑनेस्टली स्पीकिंग आसिफ, नहीं, इसलिए क्योंकि बात सारी ये होती है कि आजकल जिस तरह क्रिकेट हो रही है, अभी आप वर्ल्ड कप का तबसरा जिक्र कर रहे थे। मैं समझता हूँ यही हमारी सबसे बड़ी खामी रही है स्पोर्ट्स को लेकर, कि हम पास्ट में जी रहे हैं। अब तक हम मतलब प्रेजेंट में आने को तैयार ही नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि 30 साल पहले जो एक फतह हमने हासिल की थी, उसको अभी सेलिब्रेट करने का क्या सेंस बनता है। मतलब उसके बाद आप ये बैठ के सोचो कि 30 साल में आप उसके बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाए, तो क्यों नहीं जीत पाए? तो यू सी, अंटिल वी डोंट मूव फॉरवर्ड, उस वक्त तक कुछ नहीं होना, तो हम फिर 92 में फंसे रहेंगे। अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, डिफरेंट क्रिकेट है। अब बिल्कुल अलग तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, प्लेयर्स का माइंडसेट डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट जो है इस टीम का शुरू से ही, जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, डे वन से ही जो है बिल्कुल माइंडसेट डिफेंसिव था। पता नहीं क्यों ये इतना घबराए हुए थे इस ऑस्ट्रेलियन टीम से, पता नहीं, या तो हार का डर था या जो भी था। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे ये पिचेस तैयार करने में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के और अपना नुकसान करने के। इस ऑस्ट्रेलियन टीम को हराने के लिए मैं अभी आपको लिख के देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन टीम जाएगी श्रीलंका जुलाई में, जून या जुलाई में, और फिर इन्होंने इंडिया जाना है एंड ऑफ द ईयर। मैं आपको आज लिख के देता हूँ आसिफ कि ये श्रीलंका जाएंगे, इनको दोनों टेस्ट में प्योर स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे। उसके बाद ये इंडिया जाएंगे, इनको वहाँ पर स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे। तो सवाल यही पैदा होता है कि भाई, जब हमारी स्ट्रेंथ ही स्पिन थी, तो हमने क्यों नहीं कोशिश की कि किसी एक टेस्ट में तो ऐसी पिच बना देते हैं कि जो कि बिल्कुल हमारे फेवर में जाती है। देखें, बात यह है कि जब क्रिकेट खेली जाती है तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन आप कोशिश तो करो ना। हमने तो मतलब अप्रोच ही ऐसी रखी अपनी कि शुरू से ही था ही नहीं हमारे जहन में कि हम जीत सकते हैं इस टीम से। आज भी अगर आप बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इट इज़ सो अनकन्विंसिंग जो बातें कर रहा है। अजीब बातें, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कह रही जी हमने कराची टेस्ट डोमिनेट किया। अबे भाई, कौन सा टेस्ट? आप या तो आप दूसरा टेस्ट खेल रहे थे, हम दूसरा टेस्ट देख रहे थे। आप मतलब 2 दिन बैटिंग कर रहे हो टेस्ट मैच बचाने के लिए, और आप कह रहे हो हमने डोमिनेट किया टेस्ट मैच। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया यार क्या हुआ इस टीम को, क्यों इतनी बुरी तरह से इस तरह से आज मतलब ये इवेंचुअली होना ही था जो आज हुआ। ये हार जो हुई है, ये होना ही था। माइंडसेट जो हम लेके चल रहे थे, उस माइंडसेट के बाद ये हार आनी था। तो और उन्होंने बेसिकली कल जो पैट कमिंस ने डिक्लेरेशन की, जी हाँ, मैं उस पर सारे आने तमाम आने वाला हूँ। पार्टी। उस पर तो मैं अलग से बात करूँगा, क्योंकि पैट कमिंस ने हाँ, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी पैट कमिंस की। उसने भी कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। उसको कॉन्फिडेंस था अपने बॉलर्स पे। उससे यही सवाल किया था खातून जर्नलिस्ट ने कि क्या कॉन्फिडेंस हम्म। था, क्या आप सोच रहे थे? तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया। तो ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की तरफ इशारा करता है, जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। बिल्कुल बहुत पीछे है, बहुत पीछे है आसिफ। मतलब बात यह है कि देखें, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया टीमें आई हैं पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, लेकिन हारी भी है जीती भी है। लेकिन कम से कम एक इंटेंशन हुआ करती थी कि हम इनसे जीत सकते हैं, कि इंटेंट हम शो करते थे। इस सीरीज में तो हमने इंटेंट शो ही नहीं की ना, कहीं से भी हमने शो ही नहीं की इंटेंट। मतलब इतनी ज्यादती हमने अपने बॉलर्स के साथ की है
कि मतलब मुझे अफसोस हो रहा था नुमान अली को देखकर, इवन साजिद खान को देखकर, शाहीन को देखकर, नसीम वगैरह को देखकर कि यार आप क्या पिचेस इन बच्चों को दे रहे हैं। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पिचेस पे ये इतनी स्ट्रांग ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को आउट कर पाएंगे। देख लें आप पूरे तीनों टेस्ट मैचेस देख लें, तीनों टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने डोमिनेट किया। तीनों टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने डोमिनेट किया, टोटली आपको डोमिनेट किया, और उनकी बैटिंग क्लिक हुई है। सबसे बड़ी जो उनका प्लस पॉइंट था, तो बैटिंग क्लिक हुई है। तो बात ये है कि हमें सोचना पड़ेगा बैठ के कि यार आप अगर होम सीरीज खेल रहे हैं, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे, इतनी बड़ी सीरीज खेल रहे हैं, तो क्या सोच के हम इस सीरीज में गए थे, क्या हम। और ये मुझसे कोई ना कहे आसिफ के मतलब हम नहीं बना सकते स्पिन पिचेस। मैंने इतने साल क्रिकेट कवर किए पाकिस्तान में, जो सीरीज मैंने बड़ी बड़ी सीरीज कवर की है, अलग अलग कप्तानों के अंडर कवर की है, और जैसे पिच चाहिए वैसे पिच बनी है यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं है कहानी कि नहीं बन सकती पिच, बिल्कुल बनी है पिचेज यहाँ पर। ये इनका इंटेंशन ही नहीं था कि ये पिचेज ऐसी बनाए जिस पे रिजल्ट आए। तो रमीज ये राजा, तीनों इनका जहन था कि मतलब ऐसी पिचेस बनाओ जिसपे के ड्रॉ आ जाए, वही बहुत। जो रमीज राजा साहब की पहली आपको वीडियो याद है जो उन्होंने पिंडी के मैच के बाद की थी? उन्होंने कहा अपने बैट्समैन को हम विकेट पे खड़ा रखेंगे, जिसकी वजह से विकेट ऐसी बनाई है पिच। उसके बाद से रमीज राजा साहब का कोई बयान नहीं आया अभी तक। उसके बाद फिर एक आया था जब वो दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने ड्रॉ किया, उस पर मुबारकबाद का बयान आया था कि जी बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान। पहली बात तो आज से मुझे देखें, रमीज़ राजा से बहुत पुराने ताल्लुकात है, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, और बड़ी अच्छी हमारी अलग सलाह है उनसे। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती उनकी। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं देखता कि दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इस तरह से मतलब ड्रॉन मैचेस पे वीडियो मैसेजेस दे रहे हैं या ये कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये हो गया हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में कि हर चीज़ तो हम सोशल मीडिया पे ही चला रहे हैं। हमारी पूरी क्रिकेट सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि ये हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सेलिब्रेट करो और वो करो फला। यार बात ये है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती है जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है। ये उस वक्त अच्छी नहीं लगती जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और आपको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि आपकी टीम जीत नहीं सकती ऑस्ट्रेलिया से। तो और फिर रमीज़ ने जो बात की थी पहले टेस्ट के बाद, वो कोई बात ही करने वाली। आप खुद जब इतना एक डिफीटिस्ट माइंडसेट और मतलब कमेंट्स कर रहे हैं कि हम थोड़ी ऐसी पिच बना सकते हैं, हमारे मेन प्लेयर मिसिंग थे तो हम थोड़ी ऐसी पिच बना सकते हैं जिस पे आज जो है उनको फ़ायदा हो, ऑस्ट्रेलियन के पेस बॉलर्स को फ़ायदा हो। कौन से हमारे मेन प्लेयर मिसिंग थे भाई? हसन अली मिसिंग था जिसकी फॉर्म ही नहीं रही है पूरी सीरीज़ में। फ़हीम अशरफ मिसिंग था। ये इतने बड़े प्लेयर्स थे कि इनकी वजह से जो है मतलब आपने पिच डेड बना दी। फिर यासिर शाह तो काफ़ी अरसे से खेला ही नहीं है। यासिर शाह तो हैज़ बीन आउट ऑफ फेवर ऑफ द सेलेक्टर्स। तो कौन सा हमारा ऐसा प्लेयर था जो मिसिंग था जिसकी वजह से इन्होंने डेड पिच बनाई? भाई फिलहाल पिंडी में कोई मुझे समझा दे। बिल्कुल बात सही। ये है कि आपको जब खुद नहीं पता, आप अगर सकलैन मुश्ताक के इंटरव्यूज देख लें, आसिफ आप यूसुफ का इंटरव्यू देख लें, आप बाबर का आज का इंटरव्यू देख लें, आपको ये इंप्रेशन मिलेगा कि इनको खुद नहीं पता कि करना क्या था या व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। तो जब आपको खुद ही नहीं पता कि यार हमसे क्या गलती हुई है या हमारी कोताहियाँ क्या है या कहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं, तो फिर आप कैसे इंप्रूव करेंगे? मुझे बताएं ना। आप पहले अपने मिस्टेक्स को, अपने वीक एरियाज को पिन पॉइंट करेंगे तो फिर आप इंप्रूव करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते जी हाँ। इंप्रूव। तो वी दिस सीरीज शुड बी एन आई ओपनर फॉर अस, इसलिए क्योंकि इस साल में अभी न्यूजीलैंड ने आना है, अभी वेस्ट इंडीज ने आना है, अभी इंग्लैंड ने आना है। ये साल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो और दिस शुड बी आई ओपनर टू अस। जी हाँ, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का भी हाल होगा इस दफ़ा। छठे नंबर पे पाकिस्तान की टीम आ गई है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गई है। और पाकिस्तान की अगर 3 फर्स्ट क्लास सीज़न आप पीछे के देखें तो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। नुमान अली, उसके अलावा साजिद खान, उसके अलावा जाहिद महमूद, ये सब टॉप बॉलर रहे हैं। उसके बावजूद आपने स्पिन पिच नहीं बनाई। नहीं, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान पिछली अभी सीरीज जीता बांग्लादेश में जाके, किसने वहाँ ज़्यादा विकेट ली? उससे पहले अगर हमने साउथ अफ्रीका को हराया एट होम, जो टेस्ट सीरीज हम जीते थे अर्ली 2021 में, किसने विकेट ली थी उसमें? बिल्कुल। उससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका को हमने जो हराया इन्हीं पिचेस, इन्हीं वेन्यूज़ पर हराया ना, बस पिचेस डिफरेंट थी उस वक्त, तो इन्हीं बॉलर्स ने विकेट्स ली थी ना। आप जो है यही है आसिफ, जो स्टफ हमारे पास है इस वक्त यही है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं यार वो बाहर क्यों बैठा हुआ है। मे भी शायद शादाब का आप कह सकते हैं, उसकी फिटनेस के इश्यूज है। तो प्लेयर्स तो यही है ना। तो आपने इन्हीं के ऊपर जो है पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, इन्हीं पे आपने ट्रस्ट रखना है। अब इन पे अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप किस पे करेंगे भाई? मुझे जरा बता दें, फिर आप किसके थ्रू आप जीतना चाह रहे हैं मैचेस? ऐसे नहीं होता। आपको यही प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए था। इन्हीं को आप ऐसी पिचेस बना के हार जाते हैं ना, क्या होता है मैक्सिमम हार जाते हैं। हार तो अभी भी गए हम, लेकिन उस वक्त कम से कम ये तो होता है कि हमारे एक अपॉर्चुनिटी तो होती कि हम भी उनको जल्दी आउट कर सकते हैं और उनसे हम जीत सकते हैं। तो आई थिंक कि दीज आर द प्लेयर्स जो हमारे पास है और इन्हीं प्लेयर्स के थ्रू हमने जीतना है। तो कोई और प्लेयर कहीं से नहीं आने वाला हमारे पास, साफ सीधी बात। और अगर ये चीज़ इनको समझ में अभी भी नहीं आ रही है बात,
और अगर इसी अप्रोच से इन्होंने खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड वगैरह, तो फिर मैं आपको अभी बता दूं कि ये इंग्लैंड से भी हार जाएंगे टेस्ट मैच, इंग्लैंड से पाकिस्तान भी नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग की तो बात हो गई, बैटिंग की ज़रा बात कर लें। बैटिंग में तो बड़े नाम हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, अजहर है, फवाद आलम है। बैटिंग क्यों फ्लॉप हुई पाकिस्तान की? देखिए, बैटिंग में कदरे बेहतर परफॉर्मेंस सेंस में रही कि जो कराची में हमने जिस तरह बैटिंग की, मतलब 170 ओवर खेल के हमने मैच बचाया, दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा वो मतलब फाइट बैक था हमारा। पिंडी में हमने अच्छी मतलब हमने भी अच्छी बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन जब पहली दफ़ा 148 पे हम आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में लाहौर में, सॉरी कराची में, तो वहाँ पर अलार्म बेल बजने चाहिए थे। और वहाँ पर जो है हमें ये देखना चाहिए था कि यार अगर रिवर्स कर रहा है पैट कमिंस या स्टाफ को रिवर्स मिल रही है, तो क्या तरीके से इनको काउंटर किया जाए, या क्यों मिल रही है इनको इतनी रिवर्स, क्या वजह है कि मतलब वो इतना तंग कर रहे हैं हमारे बैट्समैनों को। एक एडवांटेज जो देखा आसिफ है कि वो क्योंकि कोकोबरा बॉल से खेलते हैं मुस्तकिल, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता है कोकोबरा बॉल का। हमने अभी लास्ट ईयर ही शायद इंट्रोड्यूस किया था कोकोबरा बॉल रेगुलरली हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो दो इसलिए साल फ़र्क पड़ता दो है। साल से हो तो रहा जी, कुछ सिलेक्शन के इश्यूज हैं, कुछ इस टाइप के इश्यूज हैं, लेकिन आई थिंक आप बैटिंग फिर भी मतलब ठीक है। लेकिन बात वही है कि क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं की ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाने की, ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डालने की। आज की अगर आप मिसाल लें, आज जो हमने बैटिंग की है, जो डिसमिसल्स हुए हैं आज के, तो वो सिर्फ इस वजह से हुए कि हमने मतलब जो है कोशिश ही नहीं की जाने की विन के लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बाबर कह तो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं थी, हम तो टीवी भी सोच रहे थे कि विन के लिए जाए। यार अगर आप विन के लिए जा रहे हैं ना, तो फिर आप पहले सेशन में, एक्सटेंडेड सेशन में, 2.5 घंटे के सेशन में, फिर आप जो है 31 ओवर में सिर्फ 63 रन नहीं करेंगे। अगर आप विन के लिए जा रहे हैं, फिर आप प्लान करके उतरते हैं। आप 73 फॉर नो लॉस पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मजीद 278 रन चाहिए जीतने के लिए, तो आप उसी हिसाब से फिर आप बैटिंग करेंगे। लेस देन 3 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, ठीक है, 3 रन का एवरेज चाहिए आपको जीतने के लिए। वो प्लानिंग किधर थी, मुझे तो समझा दे कोई। कहीं पर कोई प्लान नजर आया? इमाम उल हक जिस तरह फर्स्ट सेशन खेल के गया है, मतलब कहीं से भी हमें नहीं लग रहा था कि वो जो है जीतने के लिए जा रहा है। वो उससे टोटल 2.5 घंटे के सेशन में 20-25 रन बनाए टोटल यार। अब फिर ये कह रहे हैं कि हम तो जीतने के लिए जा रहे थे। ये फजूल बातें हैं, इनका माइंडसेट ही नहीं था जीतने के लिए, इनका इरादा ही नहीं था। सिर्फ सीधी सी बात है, जब भी ये चले आ रहे हैं। चले माइंडसेट, इरादा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके वहीद भाई से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब्दुल वहीद खान साहब मेरे साथ बैठे हैं। बड़ी दो टोक बात जिस तरह से करते हैं वैसी तरह से कर रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया कूकाबूरा बॉल से खेलता है, यकीनन खेलता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक बॉल और होती है जो ड्यूक कहलाती है, जिसकी सीम काफ़ी प्रोनाउंस होती है और उसको बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद उससे मिलती है। पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में भी इस्तेमाल होती है ड्यूक का बॉल। वहीद भाई, आपने ड्यूक बॉल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कोकाबूरा की आपने बात की। ड्यूक बॉल आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कैसा ये बॉल होता है, और अभी कुछ सीज़न पहले पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में इंट्रोड्यूस की कराई गई थी, बड़ा शानदार रहा था फास्ट बॉलर्स के लिए वो सिलसिला। तो पाकिस्तान क्या कर सकता था कि ड्यूक बॉल इसमें इंट्रोड्यूस कराया था इस सीरीज़ में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक्सपीरियंस नहीं है ड्यूक का, इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया यूज टू नहीं है ड्यूक का। नहीं देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, असल बात यह है कि ड्यूक बॉल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंडीशंस में बहुत इफेक्टिव होता है, और ख़ास करके बॉलर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ना सिर्फ पेस बॉलर्स के लिए क्योंकि सीम प्रोनाउंस्ड होती है बल्कि स्पिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है वो। और बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि हम जब कहते हैं कि आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। आप जो हर टीम करती है, हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। लेकिन हमारे वहाँ तो ये अनहोना चल रहा है ना, अनहोनी चल रही है जब से आप मतलब ये एहसान मानी ने टेक ओवर किया था, जब नई गवर्नमेंट आई थी उन्होंने टेक ओवर किया था, कि हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करने के आइडियाज़ भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कोकोबोरा बॉल इस्तेमाल होता है अवे सीरीज़ में। तो हमने कहा नहीं जी, चलो जी अब हम यहाँ पर कोकोबोरा बॉल से ही खेलेंगे। तो भाई कोकोबोरा बॉल बाहर होता है ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन जो आप होम सीरीज खेल रहे हैं वो तो सारी ड्यूक बॉल ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी टीम हैज अ राइट टू यूज इट्स होम ओन, कैसे बोलते हैं, उनकी पसंद की वो अपनी बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं कि ड्यूक करें, एसजी करें, जो भी करें। बात ये है कि हम तो हर चीज़ तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, डिपार्टमेंट क्रिकेट वगैरह का जो सिलसिला था, हमने फजूल में वो आके चेंज कर दिया कि नहीं जी आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हम लेके आएंगे। अच्छा जी, चलो जी ले आओ। अब मुझे बता दो कि 2 साल में 2 सीज़न हो गए उस नए सिस्टम के तहत, कितने नए प्लेयर आ गए भाई, कितना फ़ायदा हो गया आपके प्लेयर्स को, ज़रा मुझे बता दें। अब क्यों नहीं आपको नया टैलेंट नज़र आ रहा है? इसलिए क्योंकि मैचेस कम हो रहे हैं, इसलिए कि टीमें कम है, तो बहुत सारा टैलेंट तो आपका वैसे ही छुप गया।
जो पहले डोमेस्टिक में आपको रैंडमली नजर आता था। दूसरा, पूरा फोकस आपका T20 पे हो चुका है, हर चीज़ T20 चल रही है। अभी PSL में विमेंस T20 की बात हो रही है, अंडर 19 की T20 की बात हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है किस तरफ लेके जा रहे हैं मतलब क्रिकेट को यार। फिर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ड्रॉप इन पिचेज होता है तो इसलिए हम भी ड्रॉप इन पिचेज इस्तेमाल करेंगे। मतलब MOU साइन कर दिया, सब कर दिया, उसके बाद आप ख्याल है कि नहीं यार वो तो पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो ले लो कि हमारे में चलती है या नहीं चलती ड्रॉप इन पिचेज। अब कहा कि नहीं जी अभी रोक दो, अभी मत लेके आओ ड्रॉप इन पिचेज, पहले आप एक एक्सपर्ट बुलाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो आके पहले देखेगा कि फीजिबल है यहाँ का वेदर, यहाँ की कंडीशंस, यहाँ के वेन्यूज, कि यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेज यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकती। तो ये क्या हो रहा है? हमेशा हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ पे चलता है आसिफ। हमारी स्ट्रेंथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट की थी वो सबके सामने थी भाई। जो 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते, जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2017 का, वो हम अपने पुराने डोमेस्टिक सीजन पे जीते भाई साहब, सीधी बात है। तो किस बुखरात ने कहा था कि भाई आप आके अपना पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर दो। मैं आज मिसबा का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आप उन्होंने एक फॉरेन उसको दिया इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा, आसिफ कहते हैं, मिसबा कहते हैं कि जी क्योंकि रमीज राजा नए चेयरमैन आए थे, मैं जब आया था मुझे प्रीवियस सेटअप लेके आया था तो उनका डिफरेंट विजन था, तो हम डिफरेंट विजन से काम कर रहे थे। और जो नया सेटअप आया जिसमें रमीज राजा आए तो रमीज राजा का डिफरेंट सेटअप था, और रमीज ने हमसे कहा कि जी मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने और वकार ने रिजाइन कर दिया। ये क्या मजाक है यार? क्या हर चेयरमैन जो आएगा उसके साथ मतलब चेंज हो जाएगा विजन पाकिस्तान मतलब क्रिकेट 3 साल के लिए का? पाकिस्तान क्रिकेट, 3 साल के लिए क्रिकेट का सोचते हैं? ये मजाक है। आपने 2 साल एक बंदा हेड कोच है, T20 वर्ल्ड कप सर पे आपके खड़ा हुआ है, 1 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, उसका 1 साल रह गया कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि सिर्फ चेयरमैन चेंज हुआ तो इसलिए मिसबा हेड कोच चेंज हो जाएगा। मतलब वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि मिसबा को अपॉइंट करना सही था गलत था, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस फैक्ट कि यार आप चेयरमैन के चेंज होने पे पॉलिसी चेंज होती है। व्हाट इज दिस इज अ जोक विद क्रिकेट। नहीं, इसीलिए आज आपकी क्रिकेट सफर कर रही है। अब आज आपने ऑस्ट्रेलिया का मैच क्यों आ रहे हैं हम? अब आपने बात की तो ये तो वजीर आजम जब बदलता है तो फिर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो बदलता ही है, ये सिस्टम तो नहीं तो हुआ। फिर गलत है ना। देखें मैं एक बात करता हूँ, जो वजीर आजम साहब हमारे हैं वो खुद फॉर्मर कप्तान है और बड़े ग्रेट प्लेयर हैं भाई। हमने तो देखा उनका वक्त कि क्या जबरदस्त वो कप्तान थे और क्या वो जबरदस्त प्लेयर थे। वो जब ऑपोजिशन में थे इलेक्शन से पहले वो हमेशा ये बोलते थे, अपनी रैलीज में उन्होंने ये बात कही है कि अगर जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी, तो मैं ये एक तो ये फरसूदा सिस्टम खत्म करूंगा कि जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो पैटर्न चीफ ऑफ बोर्ड का। आज तक तो खत्म नहीं हुआ भाई, 3 साल गुजर गए, क्यों नहीं खत्म हुआ मुझे बता दें आप। तो बात वही है ना, सिर्फ वी कम डाउन टू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वी डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम, वी वर्क अकॉर्डिंग टू whims and fancies of individuals, whether it is the prime minister, whether it is the chairman of the board, or whether it is the captain of the Pakistan team. We go according to the whims and fancies, likes and dislikes of individuals. जब भी तो हमारी क्रिकेट, बात ये नहीं है कि आप सीरीज हारे, ठीक है आप सीरीज हार गए, कोई मसला नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो हमसे थी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराना था, साफ सीधी बात है, वो हमसे मच बेटर ऑर्गेनाइज टीम है और उनके बाद बेहतर प्लेयर्स है, ठीक। लेकिन इट इज द वे वी अप्रोच द सीरीज, इट इज द वे वी लॉस्ट द सीरीज, दैट इज सैड एंड दैट इज जस्ट ए मतलब दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि अगर हम इस तरह सीरीज खेलने वाले बड़ी टीमों से, तो भाई फिर तो हम पूरी जिंदगी टॉप 4 से नीचे ही रहेंगे, नंबर 5-6 पे, ठीक है। हम नीचे वाली टीमों को हराते रहेंगे, टॉप 4 को फिर हराना भूल जाए, फिर आप उम्मीद छोड़ दें कि आप टॉप 4 में वही टीम है, इंडिया नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, इंग्लैंड है, और ये 4 टीम। ये भी एक सजेशन आया था कहीं से, एक बात आई थी कि टेस्ट की जो रैंकिंग है उसको 2 टियर में कर दें, और एक टियर में डिमोशन हो, एक टियर में प्रमोशन हो। ये कुछ सही आइडिया लगता है आपको? यार आज से पहली बात तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मतलब सीधी सी बात है, कोई सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि जब आप होम एंड अवे सीरीज नहीं कर रहे, जब इंडिया पाकिस्तान ही नहीं खेल रहा आपस में टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो फिर ये कौन सी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है यार, मुझे समझा दो। मतलब एक सिस्टम होता है, हर आप देखें चैंपियंस लीग जो होती है फुटबॉल की, उसमें प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि 2 टीमें जब आपस में टकराती हैं तो स्पेशली नॉकआउट स्टेजेस में, तो एक मैच होता है एक टीम के मतलब होम ग्राउंड पे, दूसरा मैच होता है रिटर्न मैच होता है दूसरी टीम के होम ग्राउंड पे। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है यार। और जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया नहीं। अब जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है, सेकंड एडिशन हो रहा है, इसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा। तो हाउ डू यू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम इफ इट्स नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट वन टीम ऑन अ होम एंड अवे बेसिस? साफ सीधी बात है।
और फिर इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं खेल रहा है आपस में, तो इंडिया फिर कहाँ पाकिस्तान, से आप ये वर्ल्ड चैंपियनशिप करवा रहे हैं? चले वो मुझे तो, तो ये आइडिया ही मतलब फ्लॉड लगता है, साफ चलें सीधी टेस्ट बात है। चैंपियनशिप की बात भी हो गई, पाकिस्तान की बात करिए। अब थोड़ी सी और दूसरी टीम्स की बात करते हैं। आपकी नज़र क्योंकि हर टीम पे होती है, अभी आपने श्रीलंका की बात की, बांग्लादेश की बात की, इंडिया में जो हो रहा है, कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया, वो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हुई थी और दूसरा कैप्टन आ गया। नहीं, स्मूथ सेलिंग तो नहीं हुई थी, वहाँ काफ़ी मतलब गड़बड़ हुई, वहाँ वहाँ भी मिस हैंडल किया गया चीज़ों को, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम सब कल्चर तो हमारा एक ही है ना, चाहे इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका हो बांग्लादेश हो, हम हरकतें तो एक जैसे ही करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इंडिया ने अपने, क्योंकि पैसा है उनके पास, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया अपने सिस्टम को। अब कम से कम वो एक सिस्टम के तहत काम तो कर रहे हैं, उनका बोर्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस उनके वहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं टीम के मामला में, कैप्टन वहाँ स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस तरह कोहली को हटाया गया था वो तरीक़ेकार गलत था, लेकिन दे हैव गॉट ओवर इट नाउ। उसकी एक वजह ये थी आसिफ, सबसे बड़ी वजह ये थी कि दे वर वेरी लकी कि उनके पास रोहित शर्मा तैयार बैठा हुआ था। अगर कोई और कप्तान कोहली की जगह वो लेके आते, जो कि मतलब रोहित शर्मा के स्टेचर का नहीं होता, देन दे वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। केएल राहुल ने जैसे एक मैच में की कप्तानी, तो केएल राहुल के बस की बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि रोहित खुद बहुत बड़ा नाम है, मतलब पाए का प्लेयर है वो कोहली के साथ, तो इसलिए उनकी जो ट्रांजिशन हुई कप्तानी की, वो बड़े स्मूथली बाद में हो गई। प्लस फिर कोहली आई थिंक हिमसेल्फ डिसाइडेड कि वो खुश नहीं था जिस तरह से चीज़ें हैंडल हुई, तो उसने कहा जी ठीक है, मैं एज अ प्लेयर खेलता हूँ। फिर उनको एक एडवांटेज ये भी है कि क्योंकि रोहित एंड कोहली हैव प्लेड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग वाइल नाउ, तो उनकी ऑब्वियसली बात है कि उनकी इक्वेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा ठीक है, हम अब तुम कर लो कप्तानी, तो इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस हुई। एक तरह से एक स्मूथ ट्रांसिशन हुआ है। लेकिन अगर रोहित नहीं होता उनके पास अवेलेबल एज अ सक्सेसर, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम्स फेस होती। लेकिन उनको एक और एडवांटेज ये भी है आसिफ, कि उनका डेप्थ ऑफ टैलेंट बहुत है यार। मतलब दे कैन डिग डीप इनटू देयर रिजर्व्स टू गेट प्लेयर्स आउट। आई मीन इट्स वेरी सिंपल। दूसरा, उनका एक माइंडसेट चेंज हो गया क्रिकेट खेलने का तरीका। कोहली ने जब कप्तानी की है टेस्ट टीम की, उसने उनका माइंडसेट चेंज कर लिया। वो अब इस माइंडसेट से खेलते हैं कि हमने हर मैच जीतना है, चाहे घर पे जीतना है चाहे हमने बाहर जीतना है। उसमें वो हारते भी हैं, वो जीतते भी हैं। आप मुझे बता दें आसिफ, कैन यू रिमेंबर द लास्ट टाइम any 2 test series or 3 test match series or 5 test match series or 4 test match series for the matter, can you remember the last test series which has been drawn without a result in a single match? हाँ बिल्कुल सही बात है, याद है आपको कोई? बिल्कुल सही बात, नहीं नहीं नहीं, याद आ मुझे रहा याद ना? है, मुझे याद ये है। तो शुक्र करेंगे लाहौर में रिजल्ट आ गया, वरना तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये होती है कि हम 3 टेस्ट मैच खेल चुके होते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता हमारे पास। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि भाई 24 साल बाद आप इतनी बड़ी टीम को, टॉप टीम को घर पे बुला के आप तीनों ड्रॉज खेल रहे हो। टेस्ट क्रिकेट चेंज हो गई है अब रिजल्ट चाहिए हर जगह। रिजल्ट रिजल्ट, एवरीवन वांट्स अ रिजल्ट। तो इट्स वेरी गुड कि वी गॉट अ रिजल्ट टुडे, वरना तो पता नहीं और हमें शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट का सामना अभी करना पड़ता। बांग्लादेश जीत गया अपने घर में, तो बांग्लादेश भी जीत गया था। बांग्लादेश क्यों जीत, देखे बांग्लादेश ने आसिफ उनसे वर्ल्ड कप से पहले जब वो T20 सीरीज खेले न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, जो जीते, उसमें उन्होंने बिल्कुल ही, उसमें तो उन्होंने मतलब प्योर टर्निंग ट्रैक से भी बढ़ के बना दिया। मतलब ऐसा बना दिया कि पहले यहीं से बॉल स्क्वायर टर्न कर रही थी, जीत गए दोनों सीरीज। लेकिन जब वो T20 वर्ल्ड कप में गए, मार खा गए वो बुरी तरह से, वहां पर पिचेस डिफरेंट थी। बट ऑल क्रेडिट टू देम कि जब वो पाकिस्तान से खेले टेस्ट, जो 2 टेस्ट मैचेस खेले, देखें उन्होंने वो दोनों पिचेस अच्छी स्पोर्टिंग पिचेस बनाई, जिसपे स्पिनर्स को भी हेल्प थी और पेस बॉलर्स को भी हेल्प थी। पाकिस्तान जीत गया दोनों टेस्ट मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रॉन्गर टीम। लेकिन उसका फायदा उनको ये हुआ कि व्हेन दे वेंट टू न्यूजीलैंड, दे वन अ टेस्ट मैच देयर ऑन अ टिपिकल न्यूजीलैंड विकेट। फिर अब जब वो साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पहली दफा वनडे सीरीज में, इसलिए कि जब आपके बैट्समैन आदि होते हैं, यूज टू होना शुरू होते हैं ऐसी पिचेस पे खेलना जहाँ बॉल कुछ करता है, तो फिर वो उसी हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जी फिर हाँ, रन करना शुरू करते हैं। जी हाँ। लिटन दास एक प्राइम एग्जांपल है बांग्लादेश की तरफ से। आप जरा उठा के देखें पाकिस्तान की सीरीज के बाद से कैसे वो रन किए जा रहा है। वहीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी तफसीली बात हुई। अभी कुछ मोस्ट बातें वेलकम आसिफ। अभी भी रह गई थी कुछ बातें, लेकिन आपसे बात करते करते मैं कहाँ से कहाँ निकल गया था। लेकिन वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हम दोबारा उसी यस, वी पोजीशन आर पर बैक आ टू गए। स्क्वायर वन। बिल्कुल वी आर आपने बैक ठीक टू कहा। स्क्वायर तो वन। मैं इस बात पर अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये किस्से होते रहते हैं। अभी 92 वर्ल्ड कप की मैंने बात की, तो 92 का अखबार जो किसी ने लगाया था उसमें भी वही किस्से थे जो आज भी चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें सोचना होगा। नहीं, लेकिन फर्क होता था ना आसिफ, फर्क होता था उस जमाने में। बाय गुड लक हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स था,
वो बहुत बड़े प्लेयर्स थे हाँ यार, बहुत बहुत उनका कोई मुवाजना नहीं है आज के प्लेयर से। वो वो बिल्कुल प्लेयर बहुत बड़े थे, बिल्कुल वहीद भाई उससे हमें एज मिल जाता था। वहीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बात की और बहुत अच्छी बात की। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आई विल टेक यू टू द ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन पर मैंने एक सेगमेंट बनाया है, तो वो सेगमेंट देखिए।